Good morning, all students. Morning. कल तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल था हमने कल बताया था। हमने कहा था एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल बोलते हैं, सब लोग बताएंगे जो है। पहला है जैसे हम चाय पी चुके थे। ये एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का, हम चाय पी चुके थे। Any student can tell? ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक होता है थर्ड फॉर्म DRUNK, ठीक है ना। हाँ, हो जाएगा वी हैड। ड्रैंक, वी हैड ड्रैंक टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी हैड ड्रैंक टी। यहाँ पे ड्रैंक की जगह एक शब्द और लिख सकते हैं जो है, क्या हो सकता है, टेकन भी हो सकता है। दोनों का ही है इसमें से। तो वी हैड ड्रैंक टी या वी हैड टेकन टी, ठीक है ना। हाँ। अगला हम बोल रहे हैं हमें आज तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली। इसका सब लोग करेंगे, हमें आज तुम्हारी पुस्तक। आगे। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं पांच पकड़ नहीं, जैसे मिली पांच इंडिपेंडेंस हो सकता है इसमें, मिली थी हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, नहीं पांच इंडिपेंडेंस हो गया था, ठीक है। तो हमें आज तुम्हारी पुस्तक नहीं मिली थी, क्या हो जाएगा इसमें, वी हैड, वी हैड नॉट gotten your book, book today। चलो ठीक ही हो गया, सबको दिख रहा है ना आवाज। एक और इसी में है, पूरी निकलने। पूरी निकलने से जा चुके थे। फिर से बोले, फिर से बोलो। आप इसमें होगा नहीं, कम करेंगे। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड गॉन टू, ठीक है ना, वी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर। पूरे निकलने से
राइजेस, राइज नोड होगा ठीक? इसका अनुवाद कैसे में होगा? अपन को राइज, क्लियर हुआ? ठीक। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट। तो इसकी पहचान क्या होती है? मालूम है ना किसी को? अखिल वर्मा जुड़े हैं इसमें? हाँ बताओ इसका। हाँ। हम्म। और क्या रहता है? हम्म। ठीक है, इसमें तो राहत दिया गया है। तो इसके साथ में इंक्लूड होता है, समय भी दिया रहता है। अब इसमें समय का एक निश्चित होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है ना? तो निश्चित समय यहाँ लिख दे रहे हैं। सर्टेन टाइम जो होता है, निश्चित समय। निश्चित समय में क्या क्या आते हैं? हाँ, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित के लिए का प्रयोग। हाँ, ठीक। देखो सब्जेक्ट होता है प्लस, और देखिए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या कॉन प्लस टाइम। तो ये फर्स्ट रूल है, रूल ऑफ पार्शियल सेंटेंस। आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? आवाज सुनाई? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या दोनों के साथ वर्ब की आईडी काम लगेगी, क्या प्रयोग करेंगे? सिंस और टाइम लिखेंगे। ऐसे निगेटिव का रूल नोट करते। हाँ ठीक। एड प्लस नॉट अलग अलग लिख देते हैं। सब्जेक्ट हो गया, नॉट भी होगा, वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट होगा, वैसे कोई एक और टाइम लगेगा।
अब इंट्रोगेटिव का बताएंगे कोई लोग पहले। पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ग भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको टाइप पहले है हेल्पिंग होगा प्लूरल होगा या प्लूरल दोनों के साथ हेल्प करते हैं जो हो जाएगा बीइंग पार्ट में से कोई एक टाइप का प्रयोग होगा। अगला रूल बताए जो क्वेश्चन वर्ड जो आता है तो हाँ क्या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड आज लगे आज प्रोजेक्ट नहीं पढ़ रहे ना। तो क्वेश्चन वर्ड पहले हाइट लिखेंगे बीन वर्ग प्लस टाइम के पहले क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद हाइट सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा वर्ग की आएगा। हाँ तो ये था कि पहले इसी के पहले कोड वाला भी लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है ठीक ऊपर लिख रहे हैं क्या लिख दे रहे हैं आगे क्वेश्चन वर्ड प्लस एंड तो क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा क्योंकि आईटी काम सिंस ऑफ के टाइम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें नेगेटिव रहेगा क्या प्रयोग करेंगे फिर सविता जुड़ी है सविता बताएं हैं। हाँ वही अपनी सोच है क्यों रिपीट हो रही है। तो इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या प्रयोग करेंगे नाट का प्रयोग कहाँ करेंगे कहने का मतलब ये है बताएं कोई लोग सब्जेक्ट की बात ठीक क्वेश्चन वर्ड रहेगा है सब्जेक्ट नाट रहेगा उसके बाद बीन रहेगा वर्ग क्या निभाव इस तरह इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होगा। ठीक है सबको दिख रहा है ना रूल। हाँ ठीक इसको नोट कर लीजिए।
मिटाए इसको, एग्जाम्पल बोले। ठीक। 1 सेंटेंस है, 5 दिनों से वर्षा हो रही थी। पांच दिनों से वर्षा हो रही थी। और लोग देखने तो पूछ रहे हैं। और हाँ बताओ। हाँ बोलो। ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 days। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 days, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। एक और बोलते हैं, बेटा इसको नोट कर रहे हैं कोई लोग। तो दूसरा बोल रहे हैं, उतने घंटे से नहीं भौंक रहे थे। हाँ बोलो। और कोई बताया। सही है सभी के लिए। देखो डार्क हो जाएगा, डार्क हैड नॉट बीन बार्किंग डार्क हैड नॉट बीन फॉर एन आवर हो जाएगा। 1 आवर नहीं होगा, 1 घंटा रहेगा तो अगर तो रहेगा 2 आवर। ठीक है ना। ठीक। तीसरा पूछ रहे हैं, क्या बच्चे 4 बजे से शोर मचा रहे थे। शोर मचाना है। 4 बजे लिखा है। हाँ सिर्फ 4 o'clock। इसमें क्या होगा पहले, हैड
एंड चिल्ड्रन बीइंग, शोर मचाना होता है, मेक का नॉइज होता है, तो मेकिंग का नॉइज। एंड चिल्ड्रन बीइंग मेकिंग अ नॉइज, यहाँ हम सबको हाय चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस 4 o'clock। अब सही सही है ना? ठीक। तो शोर मचाना की अंग्रेजी मेक अ नॉइज होता है, तो आईएनजी भी जोड़ सकते हो, और जो भी सेकंड फॉर्म जो भी लगाना हो कर सकते हो। तो इसका रूल लिख लेंगे और इसका एग्जांपल भी लिख लेंगे कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में इसको करते चलेंगे सभी लोग। ठीक है? हाँ। अब अगला टेंस कल पढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, ठीक है ना? थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उसमें। तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में क्या होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, विल और शैल का होता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, आई भी के साथ क्या प्रयोग है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो कल फ्यूचर इंडिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास, ठीक है ना? क्लास क्लोज हो रही है।